नमस्कार, जय श्री राम, जय जोहार, जय सेवा। प्यारे साथियों, मैं बात नेमावर हत्याकांड जिला देवास मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। इस मामले को सिर्फ और सिर्फ उछाला जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सफाई से, बहुत बारीकी से इस पर राजनीति खेली जा रही है। शर्म की बात यह है कि यह मुद्दा मानवता का होना चाहिए था। यह मुद्दा एक एकता का होना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे को एक जाति विशेष बना दिया गया है और इस मुद्दे को सिर्फ आदिवासियों के हवाले छोड़ दिया गया है। मतलब ये है कि सभी समाज, सभी वर्ग, सभी पार्टियां, राजनीतिक जितने भी तत्व हैं, इन सबको इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर हत्यारों के खिलाफ और जो एक परिवार जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, अपराधियों के खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन आदिवासी भाई बहनों से मैं कहूँगा कि आप दम लगा दीजिए और अपने हिसाब से कीजिए। इसमें वो जो राजनीतिक लोग आपका एक मोरल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी दूसरे विपक्षी पार्टियों से लोग आ रहे हैं और नेमावर में डेरा डाल रहे हैं। कहाँ गए थे पहले? कहाँ थे जब 45 दिनों तक परिवार के 5 सदस्य जब लापता थे? तब कहाँ थे? तब तो इतना कोई हुजूम उमड़ा नहीं था। शर्म की बात है कि लोग पता नहीं किसी दबाव के कारण, किसी अपने व्यक्तिगत मत के कारण सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन कृपया करके देखो भाई, अपराध तो अपराध है। दिल्ली में कहीं रेप होता है, बॉम्बे में रेप होता है, बड़ी हस्ती के साथ रेप होता है, तो कितना मामला उछाल दिया जाता है। मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि, और करना चाहिए, वो सही है, वहाँ बहुत सही है, आप कर रहे हो तो फिर यहाँ भी करो ना। नेमावर में 5 लोगों की हत्या, मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मेरे ही ज़िले की घटना है, मेरी ही तहसील की घटना है, तो एक बड़ा दुख होता है। अब वहाँ पर जैसे कि मैं कहूँगा कि जो आदिवासी लोग हैं वो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि आपके पास भी बहुत सारे विधायक हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटें जो है आरक्षित है आदिवासियों के लिए। कुछ गिने चुने जिनके मैं नाम भी जानता हूं, जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, वही आगे हैं, बाकी कहाँ हैं? ये एक पॉलिटिकल पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट कहूँगा कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर जैसे कि बांटा गया है जैसे जाति से अलग से, तो मैं अलग हूँ, लेकिन क्या मेरी मानवता मर गई है जो मैं आपके साथ ना बोलूँ? आदिवासी भाई लोगों से निवेदन है कि आपको ही अब ये काम करना होगा, क्योंकि आप खुद समझ चुके हैं कि कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है, सिर्फ कहने के लिए होते हैं। प्लस साथ साथ में एक बात और मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुँच रहा है, आप कृपया करके साथ दीजिए। अब दिक्कत क्या है? एक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप करने दीजिए, क्या दिक्कत है? अपराधी होगा, जो भी इस जघन्य अपराध में शामिल होंगे, तो यार बुरे लोग पकड़ाएं तो उसमें दुख किस बात का है? जब अपने घर पे बीतेगी तब समझ में आएगा आप लोगों को। दूसरा, एक कंट्रोवर्सी देखने को आ रही है कि जैसे कि एक कोई आदिवासी जो लड़की है जिसका यूट्यूब चैनल है, मैं भूल गया हूँ, कोई मंडलोई है, उस पर एक बड़ा अजब खेल चल रहा है कि उसने ऐसा कहा कि तुम लोगों ने नेमावर या देवास जाकर क्या कर लिया, मेरे एक पोस्ट कर देने से क्या होगा? तो भाई साहब, एक बात कहूँ मैं, आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए। उनका एक कथन आपको अंदर से तोड़ रहा है, आपको ये महसूस करा रहा है कि आप टूट चुके हो। आप उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। उस चीज़ पर ध्यान देने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कसर छूटी ना, तो ये सरकार किसी की नहीं है। सरकार, मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार नहीं, अगली पिछली आने वाली सरकारें अब भ्रष्ट हो चुकी हैं। और वर्तमान में तो तानाशाही सरकार चल रही है, जिसमें लगता है कि बदला लेना। और जितने लोग चुप्पी साध के बैठे ना, एक दिन मेरी बात भी याद आएगी और एक दिन इन लोगों का, जो आदिवासियों का प्रयास है, ये भी याद आएगा कि काश हम बोलते। मैं कहूँगा कि सब एक होकर जवाब दीजिए, सब एक होकर साथ दीजिए। भाई साहब, जब आपके घर पर बीतेगी ना, तब पता चलेगा कि अलग अलग वर्ग में बंटकर रह पाना कितना मुश्किल है। अपराध के खिलाफ आवाज़ ना उठा पाना, ये आपकी मानवता को शर्मसार करता है। और यह दुनिया इसलिए पीछे नहीं है
कि यहाँ पर गंदे लोग, बुरे लोग बोलते हैं, अच्छे लोग चुप हैं, इसलिए दुनिया में अपराध ज़्यादा है। 5 लोगों की निर्मम हत्या, जिसमें से उसमें नाबालिग भी, माता भी, मतलब एक महिला भी, उनकी बेटी भी, और उन्हें दफन कर देना। मामला सब आपको पता है, मैं उस पर ज़्यादा विचार नहीं करूँगा। बस मैं आप लोगों से अंततोगत्वा यही बात कहूँगा कि नेमावर हुए हत्याकांड में यह एक जघन्य अपराध है। इसके लिए मैं नेमावर को दिल्ली या बॉम्बे नहीं बना सकता कि दिल्ली या बॉम्बे में बड़ी घटना घटी, बॉलीवुड हस्तियाँ शोक जताए, कैंडल मार्च निकालें। समय नहीं रहा कैंडल मार्च का, लड़ाई आर पार की होगी। यहाँ पर सभी लोग जितने वर्ग से हैं, बुरे लोगों को रखकर करोगे भी क्या। आज किसी और के घर में ये हुआ है, कल आपके घर में होगा। बुरे लोगों की पहचान चेहरों से नहीं होती। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे चेहरों से पहचान नहीं होती। लेकिन अगर कोई अपराध हुआ है, मैंने कोई गलती की है, तो उसके खिलाफ भी आप लोगों को खड़ा होने का अधिकार है। मतलब ये सीधी सी बात है, पढ़े लिखे होकर भी अपना अधिकार नहीं जानते हो क्या? सरकार की चापलूसी करते हो क्या? उनके तलवे चाटते हो? जो खड़ा है उसका साथ दीजिए, जो सही है उसका साथ दीजिए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती भीड़ लगाई जा रही है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, जो अपने भीम आर्मी के चीफ है, वो भी वहाँ पर पहुँचे। उनका पहुँचना लाजमी है, उनका पहुँचना सही है मेरे मायनों में। फिर अगर मैं कहूँ तो यहाँ से मनावर से विधायक साहब जो हमारे थे, अलावा जी, वो वहाँ पर पहुँचे। इनका पहुँचना सही है। क्यों? क्योंकि इसे पूरी तरीके से आदिवासियों के सुपुर्द छोड़ दिया गया है। मतलब हद हो गई भाई साहब अब तो। मतलब बेटी आदिवासी की मरे तो आदिवासी जाए, क्षत्रिय की मरे तो क्षत्रिय जाए, जाट की मरे तो जाट की जाए, और गुर्जर की मरे तो गुर्जर जाए। मतलब हद हो गई अब तो। ठीक है, तो जो भी इसमें शामिल है उसका हो। मेरी बात का आप भावनाओं को समझिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब मैं कहूँगा कि सरकार कुछ करे ना करे, आदिवासी भाई लोग जो कर रहे हैं उसे वैधानिक तौर पर कीजिए, कानूनी तौर पर कीजिए। अपनी एकता तो रखिए। आपके पास भी वकील है, आपके भी अच्छे पदाधिकारी है, आपके पास भी पार्टी के नेता है, आपके पास भी पॉलिटिकल अच्छा फंडा है, आपके पास भी बड़ा ज्ञान है, अच्छे पद पर हो, आपके पास भी एकता है, उसका उपयोग कीजिए। किसी भी गलत तरीके से आप उस केस को मत लीजिए। आवेग में आकर, आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि सरकार तो ये देख ही रही है कि आप कुछ गलत काम करो और उसका वो बहाना बनाए, उसका फंडा उठाकर आप लोगों को मतलब दूसरे लोग जो अलग मानसिकता के, उनके दिमाग में डाले कि देखो आदिवासियों ने ये किया, देखो आदिवासियों ने कानून अपने हाथ में लिया, देखो एक पुलिस वाले को गंभीर चोट पहुंचाई। भाई साहब, आपको गंभीर चोट दिख रही है, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो कहाँ गया? हालांकि नहीं करेंगे, नहीं करना और किसी को करने भी मत देना, लेकिन साथ बनाए रखना और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने तक पीछे मत हटना। जहाँ तक मेरा सवाल है तो बाहुबल ऐसा तो मेरे अंदर कुछ है नहीं, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल ऐसा फंडा है। हाँ, जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता लगेगी, रजत सिंह शेखावत आप सभी के साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक साथ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।